और बीजेपी को जब तक सांस रहेगी कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं भी भाजपा को वोट नहीं दूंगा और मेरे परिवार वाले भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। अरे भाई मेरा अधिकार छीन लिया। कैसे? मेरा जॉब खा गया। भाई लात नहीं मारा, किसी को लात नहीं मारा है। मैं सेना हूँ और खुद मेरे साथ ही गड़बड़ हो रही है, तो फिर इस बात पे आप क्या कहोगे? 24 में क्या करेंगे आप? कौन? मोदी को उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे। मैं तो वोट नहीं देने वाला। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, उनके पास जवाब ही नहीं है। क्या कहेंगे? देश को खा जाएंगे और 5 साल में और नीचे चला जाएगा देश। इलाज की जरूरत रहेगी, राम मंदिर पर आप जाएंगे? एक भी हॉस्पिटल यूपी में बनवाए हो तो बताएं। छुट्टा सांड घूम रहे हैं खेतों में, किसान बर्बाद हो रहा है, खेती उसकी बर्बाद हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। राम मंदिर बनाकर क्या कर लेंगे? राम मंदिर खाने को देगा? राम तो हमारे दिल में हर जगह राम है। ये देखो परेशान हूँ ना, उस तरह से आप भी कल परेशान हो जाओगे, फिर सुनने वाला नहीं मिलेगा कोई। हम लोग एक रहेंगे तब ये होगा, न तो ऐसे नहीं कि मैं बटन का बटन दबाने जा रहा हूँ। एक ही है, आप कुछ नहीं है, सब एक ही है। तो कैसे करो कि भाई तो बताइए ना, तो आप बताइए बोला ही नहीं, क्या करूँ मैं? मैंने कुछ बोला आपको क्या? आप अपनी बात मीडिया को कह रहे हो, मैंने भी कह दिया, मेरे से पूछा, हमने भी कह दिया। जिस समय करे कोरोना है उस समय आप रैली में तो कोरोना नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम होती है ना आर्मी की भाई, तो उसमें कम से कम 10 मीटर की दूरी रहती है, पता होना चाहिए। हाँ भाई साहब कह रहे मन की बात तो मोदी जी करते, कोई और नहीं कर पाता है। भाई पहली बता रहा हूँ, हम लोगों को पेट पे लात मारा गया है, समझ गए ना? और पेट पे लात मारने का सिर्फ काम मोदी जी की है, वो भी भाजपा सरकार। तो हम लोग तो कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे। पहली चीज, मैं भी भाजपा को वोट नहीं दूंगा और मेरे परिवार वाले भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। ऐसा क्या कर दिया भाई? पेट पे क्या लात मार दिया? क्या पेट पे लात मार दिया? पेट पे लात नहीं मारा। क्या मार दिया? क्या अभी उस समय से थे आप? आपका ग्रेजुएशन क्या है? मेरा? हाँ जी बताइए। क्या करते हो आप? क्या करते हो? मैं खुद विद्यार्थी था। मार दिया आपको? अरे भाई मेरा अधिकार छीन लिया। कैसे? मेरा जॉब खा गया। क्या खा के? कौन सा जॉब करते थे? आर्मी का जॉब। अरे होने वाली थी, मेरा जॉब होने वाला था, उन्होंने लात मार दिया। पता है आपको? नहीं पता? बताएंगे। बताइए। मेरा जॉब खा गया, इसीलिए बोल रहे हैं। कैसे खा गया? वही तो बताइए। अभी आपको सारा डिटेल बताऊं क्या? रीजन क्या भाई? रीजन तो बताओ, क्या कैसे खा गया? अग्निवीर जानते हो? अग्निवीर बहुत अच्छी तरह से जाने। अग्निवीर भाई ये काफी अपने मोदी जी ने, अपनी सरकार जो था, इन्होंने निकाला था अग्निवीर, जो कि अग्निवीर ये है कि भाई कि 20 साल के जो युवा हैं, जो नए युवक हैं, ये अपना डायरेक्ट भर्ती अग्निवीर, मतलब कि अपना ग्रेजुएशन क्या कहते हैं, सॉरी ग्रेजुएशन नहीं, एंट्री कर सकते हैं उसमें, मतलब कि एंट्री करेंगे आर्मी में। यार आर्मी में एंट्री करेंगे भाई, तैयारी करेंगे, जाएंगे, वहाँ से आएंगे। इनकम सॉरी, उसके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी। 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ। जैसे आप मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ। सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ। मेरे को उतना नहीं पता है क्योंकि मैंने उस चीज का तैयारी नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं उस चीज का भाई लात नहीं मारा, किसी को लात नहीं मारा है, लात नहीं मारा किसी को। बता रहे हैं लात कैसे? इस पर लात मारने वाली कोई बात नहीं भाई। मेहनत आपको जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी है ना भाई, बता रहा हूँ ना। आप बताओ तो। अग्निवीर में ये था कि अगर आप आर्मी में जा रहे हो, अग्निवीर का ये था कि कितने टाइम का अग्निवीर में आप गए, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिला। कितने साल तक नौकरी करेंगे बताइए? 20 साल की। कितना? 20 साल का था ना? आप कितने साल का हो गया? 20 साल का था ना? कि आप 20 साल कर सकते हो अब वहाँ पे। अग्निवीर बताओ, ठीक है भाई। इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपके पेट पर लात मारा गया, इनको ऐसे कैसे मारा गया यार? देखो जानकारी हो ना हो। सुनिए, हाँ बताइए। अग्निवीर आई, इनकी सेना की भर्ती है, ठीक है? हाँ जी। अग्निवीर से पहले की है सारी चीज। आप थे, आप आर्मी में थे तो निकाल दिया गया। आर्मी में नहीं थे यार, सारी चीज क्लियर कर चुके हैं। पहले सुनिए, सारी चीज क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जब अग्निवीर आया तो ये कहा गया जितनी भर्तियां पहले की थी सब रोक दी जाएगी, कोई भर्ती नहीं होगी। तो वही ये सब चीज क्लियर कर चुके हैं। ज्वाइनिंग लेटर इनको नहीं मिल रहा है, वही कह रहे मेरे पेट पे लात मारा गया। आपको समझ में नहीं आ रहा? समझ मेरे को समझ में आ रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन से कुछ भी बता दो। देखिए, मन में जो आए, पहली चीज, सब कुछ उसी को जानकारी रहता है जो पर डे न्यूज देखता है या न्यूज पढ़ता है, समझ गए? और जो उस रास्ते से गुजरा ही नहीं, उसके बारे में कोई क्या जानेगा? बस ये चीज। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी। हाँ ठीक है, ये कोई मुद्दा ही नहीं। अरे कोई मुद्दा नहीं, बिल्कुल कोई मुद्दा ही नहीं है। जिसके सर पे पड़ता है ना, उसी को पता चलता है, समझ गए ना? के सामने में। लेकिन मोदी जी कह रहे सेना को मजबूत कर रहा हूँ मैं। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, तो मेरे ख्याल से अच्छे काम के लिए मतलब चुना जाता है, उसका सोच रहता है अच्छा करे। लेकिन जो आदमी करता है, अगर उसके साथ बुरा हो जाए तब क्या होता है? जैसे उन्होंने मेरे को कहा था कि आप आओ और आप देश की रक्षा करो, लेकिन मैं सेना हूँ और खुद मेरे साथ ही गड़बड़ हो रही है, तो फिर इस बात पे आप क्या कहोगे? तो फिर 24 में क्या करेंगे आप? कौन? मोदी को उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे, मेरे जहाँ तक सोच है। जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं? जड़ से हमको पता है कि यहाँ पे 140 करोड़ जनसंख्या है, समझ गए?
जिसको जैसा सोचे वैसा करते हैं। मैं तो वोट नहीं देने वाला पर्सनली, व्यक्तिगत, और मेरे परिवार के लोग नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो कह रहे देश का विकास कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, देश का विकास कर रहे हैं तो हम क्यों दें? मेरा भी विकास नहीं हो रहा ना। नहीं मिलेगा, वो नहीं देगा। उनकी नज़र में है कि उनका देश का विकास हो रहा है, लेकिन मेरा तो नहीं हो रहा ना। बढ़िया है। देखिए आपको बता दें कि ये सारे वो नौजवान हैं जो 4 साल तैयारी किए और अग्निवीर 4 साल नहीं बॉस, 7 साल। 7 साल तैयारी किए हैं। अग्निवीर से पहले इनको सब कुछ क्लियर था, बस ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा, लेकिन दिल्ली आप आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। हाँ नहीं, जंतर मंतर पे हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। ऐसी क्या खोल कर बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, हम लोग पास एक भी पैसा नहीं है। गरीब कस्ते से आते हैं ना हम लोग। अभी जाएंगे घर पे, कमाएंगे खाएंगे तब तो होगा ना। तो प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। एकदम की, अगर गरीबों का बच्चा होता तो जंतर मंतर पे आप गए थे? हाँ बिल्कुल। कोई शौक से जाता है धरना देने? क्या हम लोग के पास शौक थी? हम लोग का शौक था कि बिहार से वहाँ सीतामढ़ी जिले से यहाँ तक आता, शौक है। लेकिन उनके पार्टी के लोग कह देते हैं तो विपक्ष के लोग हैं उनसे। नहीं सर, कौन सा विपक्ष का लोग है? शक्ल से लग रही है। मेरा शौक नहीं कि मैं कुर्ता पैजामा झाड़ कर चलूँ, वेशभूषा से नहीं लग रहा। यही चीज़ है अपने देश में, दूसरा कुछ नहीं। आप लोग सभी देशवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, राम मंदिर बन गया है, बहुत खुश रहो और आप लोग कोशिश करो कि राम मंदिर में जाओ, भगवान राम से दर्शन करो। मैं तो नहीं जाने वाला। आप नहीं जाएंगे? क्यों जाऊँ? मेरे घर पे राम मंदिर नहीं है क्या? प्रधानमंत्री तो आह्वान कर रहे हैं, आओ। हाँ, मेरे घर पे नहीं है क्या? मेरे घर पे भी भगवान राम का मंदिर है। कह रहे जो हमने बनाया वो आके देखो। क्यों? अरे मंदिर वाले पे जाएंगे यार, वहाँ नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्यों परेशान करते हैं? भगवान को मैं भी मानता हूँ। घर वाले के गाँव में राम को उन्होंने लाया है। सभी लोगों का कहना है कि नहीं है तो क्या जाएंगे उतना दूर, बताओ। ये घर में ही दर्शन कर लेंगे, भाड़ा नहीं है इनके पास। मेरे घर पे ही है, मन में राम नहीं बसता ना, मन में भी भगवान है। हम लोग देखिए भाई, देखो धर्म का 5 साल और दे दो बॉस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा, हम लोग के पेट पे लात मारा गया है और बीजेपी को जब तक सांसें रहेगी कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। कभी सपोर्ट नहीं करेंगे? कभी नहीं। ये कसम खा के जा रहे हैं? बिल्कुल। आज बीच दिल्ली के प्रांगण में बोल कर जा रहा हूँ, लाल किला के सामने। कभी नहीं। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं 4 साल का जो इन्होंने कर दिया, इससे सेना बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत कमजोर हो गई? हाँ, बहुत कमजोर। वो तो कह रहे मजबूत कर रहे हैं। कुछ नहीं मजबूत कर रहे हैं। हाँ। तो 24 से फिर क्या बदलाव चाहते हैं? फिर से मोदी? 24 में बदलाव होगा बदलाव? जी, बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। हम भी अग्निवीर की तैयारी की है 4 साल पूरा। अच्छा, आप भी उसी में से हैं? जी, तैयारी की, लेकिन जारी नहीं मिल रही है। ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोचता हूँ। कोई हमको शौक नहीं है। प्रतापगढ़ जिले से आया हूँ, यूपी से। प्रतापगढ़ से आए हैं? जी। प्रतापगढ़ में कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ पट्टी तहसील से आया हूँ। कितने साल तैयारी की आप? 4 साल तैयारी किया हूँ। 4 साल? जी। ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही? ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। तो प्रधानमंत्री से फिर क्या कहेंगे? तो कहते हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? उनके पास जवाब ही नहीं है। क्या कहेंगे? जवाब ही नहीं है? हाँ, जवाब ही नहीं है हमारी बातों कह का। रहे 5 साल और दे दो, देश को बहुत ऊंचाई पर क्या वो देश को ऊंचाई पर ले जाएंगे? देश को खा जाएंगे और 5 साल में और नीचे चला जाएगा देश नीचे जाएगा। हाँ जी। कह रहे राम मंदिर बना दिया 70। राम मंदिर, आपको जब इलाज की जरूरत रहेगी राम मंदिर पर आप जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे ना। एक भी हॉस्पिटल यूपी में बनवाए हो तो बताएं। एक भी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं बन रहा है? नहीं बना। एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज, एक बस अड्डे का निर्माण नहीं हुआ यूपी में। प्रतापगढ़ में नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और छुट्टा साढ़ घूम रहे हैं खेतों में। किसान बर्बाद हो रहा है, खेती उसकी बर्बाद हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। राम मंदिर बनाकर क्या कर लेंगे? राम मंदिर खाने को देगा? राम तो हमारे दिल में हर जगह राम है। हाँ। तो कब आए दिल्ली आप? दिल्ली भी 2 दिन से आया हूँ। अब तो कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं? कहाँ, यहीं रहते हैं, यहीं अपना है। आज जा रहे हैं। आज जा रहे प्रतापगढ़? जी। सुनवाई हुई? कुछ सुनवाई नहीं हुई। क्या सुनवाई होगी? हम लोग की कोई सुनवाई, कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं गरीब तो सोच रहा हूँ मैं, राशन दे रहा हूँ फ्री में। कुछ नहीं सोच रहे हैं। राशन तो सब सरकार देती थी, ये कोई नए आए हैं देने। हाँ।